विक्स कैच स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा वक्त हो गया रफ्तार रिपोर्ट का और रिपोर्ट की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां काबुल में कई जगहों पर रॉकेट दागने की खबर मिल रही है। पावर स्टेशन को दरअसल निशाना बनाया गया है। चमतले पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है हमले के बाद बिजली सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है। रॉकेट दागे जाने के बाद बिजली सप्लाई ठप होती कई इलाकों में नजर आई है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, जहां आपको बताएं चमतले पावर स्टेशन को दरअसल निशाना बनाया गया है। रॉकेट दागे जाने के बाद काबुल में बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई है। कई रॉकेट्स दागे जाने की खबर काबुल में मिल रही है। पावर स्टेशन को निशाना बनाते हुए हमले के बाद बिजली सप्लाई पर इसका बुरा असर पड़ा है। रॉकेट से हमला हुआ है। जिस तरह से लगातार हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान में, स्थिति और गंभीर हो रही है, क्योंकि अब जो पावर सप्लाई है उस पर भी, बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। पावर स्टेशन को दरअसल निशाना बनाया गया है और आप धमाके की आवाजों को सुन सकते हैं। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग कैमरों की नजर से देखिए। काबुल में कई रॉकेट दागे गए हैं, आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। चमतले पावर स्टेशन को दरअसल निशाना बनाया गया। हमले के बाद बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है, तो वहां की आवाम वैसे ही परेशान है जिस तरह के हालात बने हुए तालिबान के कब्जे के बाद, तालिबान की सरकार बनने के बाद। और अब बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से बम बारूद और धमाके की खबरें आम हो चुकी है। अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आए दिन धमाके हो रहे हैं। इस बीच गुरुवार शाम काबुल में एक साथ कई रॉकेट दागे गए। बताया जा रहा है कि ये रॉकेट काबुल में पावर स्टेशन को निशाना बनाकर दागे गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमला चमतले के पावर स्टेशन को निशाना बनाकर किया गया, लेकिन हमलावरों का निशाना चूक गया। लिहाजा हमले से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार हमले में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक नुकसान की आशंका है। लोगों ने बताया कि हमले के बाद इलाके में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इस पावर प्लांट को निशाना किसने और क्यों बनाया। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि पहले की तरह इस हमले में भी आईएसआई के खुरासान गिरोह का हाथ हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 26 और 30 अगस्त को भी काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर रॉकेट हमला किया गया था। हालांकि 30 अगस्त को हुए रॉकेट हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया गया था, जबकि 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर किए गए हमले में 13 अमेरिकी सैनिक समेत 70 से अधिक लोग मारे गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआई के खुरासान गिरोह ने ली थी। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि काबुल में हुए हालिया हमले में भी आईएसआई खुरासान का हाथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां काबुल के ऐतिहासिक किले को तालिबानियों ने दरअसल ध्वस्त किया है। काबुल के बाला हिसार किले को